चालू हो गई। हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखिए यहाँ ललितपुर ज़िला में एक तालबेहट किला है। उस किले पे घूमने के लिए आए हुए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये जो दीवार टाइप का दिख रहा है, मतलब दरवाज़ा टाइप का, ये इसका मुख्य द्वार है। बाकी आप सर कैमरा मैन आप ज़रा इधर मुड़िएगा। ये देखिए, ये तालबेहट से सटा हुआ एक झील है जिसको मानसरोवर झील के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा 500 एकड़ में फैला हुआ है। ये यहाँ 500 एकड़ में फैला हुआ है। और आइए चलिए हम आप किला के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं यहाँ की बाकी भी बहुत सारी चीज़ें जैसा कि बताई जाती हैं। अलग अलग तरह की अफवाहें हैं। तो आइए एक्चुअल में हम लोग अंदर चल करके देखते हैं, घूम करके देखते हैं और आपको बताते हैं कि एक्चुअल में वास्तविक में यहाँ पे है क्या क्या चीज़ें हैं। हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं। तो सर आइए। तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ये 500 एकड़ में फैली हुई झील है। ये थोड़ा काफ़ी हम लोग थक चुके हैं चलते चलते, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ रिकॉर्डिंग करने का। हमारे सर आगे चलते हुए फाइनली हम किला के ऊपर पहुँच चुके हैं। ये यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। आगे दिखाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। ऊपर इस किला पे आए हुए हैं तो एक छोटा सा मंदिर है। ये मंदिर में मर्दन सिंह के जो पिताजी थे प्रहलाद, पूजा वगैरह किया करते थे। ये मंदिर है। यहाँ पे मर्दन सिंह और उनके पिताश्री प्रहलाद सिंह पूजा किया करते थे, जो कि बजरंगबली की प्रतिमा बनी हुई है। और दूसरी तरफ देखेंगे ये गेट है जो अंदर जाने का है। यहाँ पे अंदर जाने के लिए प्रतिबंधित है, उसकी वजह से ताला इसमें लगा हुआ है। तो अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं। और दूसरी तरफ चलते हैं। सर आइए। ये है, ये भीतर जाने के लिए रास्ता है। और शायद यहाँ पे बंद है, जा नहीं सकते हैं। तो दूसरा हम प्रयास करते हैं ऊपर जाने के लिए। अब हम दूसरी तरफ से आगे चलते हैं, जो कि बहुत ऊंचा है। और हम बहुत नीचे से आए हुए हैं तो थक काफ़ी चुके हैं। फाइनली हम लोग किला के ऊपर पहुंच चुके हैं। जो मर्दन सिंह यहाँ रहते थे और उनके पिताश्री भी रहते थे। मर्दन सिंह 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के साथ में लड़ाई में अहम सहयोग प्रदान किया था। ये किला है, इसके पास आते हैं और इस तरफ देखते हैं। उतना खास तो नहीं है, लेकिन पहले से बना होगा, अब टूट चुका है किला। फिलहाल देखते हैं। यहाँ से तालबेहट पूरा दिखता है। पूरा तालबेहट यहाँ से दिखता है, जो कि ऐसा दिखता है। दूसरी तरफ से भी देखते हैं, इस तरफ से भी पूरा दिखता है। दूसरी तरफ चलते हैं और भी देखने का प्रयास करते हैं।
मर्दन सिंह जो थे वो कहीं बाहर गए हुए थे लड़ाई के लिए। जो एक त्यौहार होता है अक्षय तृतीय, अक्षय तृतीय से के दिन मर्दन सिंह के जो पिताजी थे, जैसा विकिपीडिया के द्वारा पता चलता है, तो इनके महल में कुछ लड़कियां फूल तोड़ने के लिए आई थी, जो कि मर्दन सिंह के पिताजी थे प्रहलाद सिंह। उन्होंने, जैसा कि मुझे विकिपीडिया के द्वारा पता चलता है, हवस का शिकार बनाए थे। तो उनकी वजह से जो 7 लड़कियां थीं वो अपनी इज्जत को बचाते हुए इस गेट के द्वारा वो कूद गई थीं। उसकी वजह से इस जो तालाब है इसमें उनकी डूब के मृत्यु हो गई थी। जो मेन गेट है, मेन गेट पे उन्हीं लड़कियों की प्रतिमा मर्दन सिंह थे, उनको काफ़ी आभास पहुंचा और उन्होंने उनको इज्जत को देखते हुए उनकी प्रतिमा अपने गेट पे बनवाई थी। सर आइए चलते हैं आगे। हाँ, तो उनकी 7 लड़कियों की प्रतिमा अपने गेट पे बनवाई थी। और यहाँ के लोगों से हमने पूछने पे पता चला कि अक्षय तृतीय जो त्यौहार है वो उसी कारण नहीं मनाते हैं। 4-5 किलोमीटर में गांव में हमने पता किया, तो उस घटना को देखते हुए अक्षय तृतीय त्यौहार नहीं मनाते हैं। आगे चल के देखते हैं। ये उसके किला के ऊपर आए हुए हैं, तो वहाँ से नज़ारा ऐसा है। ये पूरा ताल बेहट कस्बा दिखता है और इसी कस्बे को देखते हुए, जैसा कि कई राजाओं ने कि बहुत सारे राजाओं ने पहाड़ पे ही अपना किला क्यों बनाते थे, इसको जानने का थोड़ा प्रयास करते हैं। क्योंकि दुश्मनों का डर रहता था और दुश्मनों को देखने के लिए पहाड़ से शायद अच्छा दिखता होगा या लड़ाई करने में आसानी होती होगी, और दुश्मन पहाड़ पे ना चढ़ पाएँ, चढ़ने से पहले उनकी मृत्यु कर दी जाए, इसलिए शायद। पर ऊपर चलने का प्रयास करते हैं थोड़ा और। किला काफ़ी गिर चुका है, 1857 से पहले ही बना होगा। 1600, जैसा कि सर के द्वारा बताया गया कि 1618 ईस्वी में बनाया गया था। तो 2025 चल रहा है, ये भी जानने वाला है, तो इससे बहुत पुराना किला है, तो काफ़ी गिर चुका है, सही नहीं है। बस सटते किला जैसा है कि पुरातत्व विभाग के द्वारा इसका संरक्षण भी, सुरक्षा वगैरह कुछ नहीं की जा रही है। समय समय पर इस पर रंगाई पुताई, जो बिल्डिंग गिर रही है उसको थोड़ा बनाया जाए, तो मेरे हिसाब से पुरातत्व विभाग की जो धरोहर है ये बची रहेगी और काफ़ी सही भी लगेगा। और भी ऐसा दिखता है ऊपर से। और थोड़ा आगे चलने का प्रयास करते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। ये कोठरी बनी हुई है छोटी सी, इस साइड भी है जो कि गिर गई है, और यहाँ अंदर आए हुए हैं तो ये देखो, ये छोटे छोटे छेद बने हैं। तो मुझे क्या लगता है ये दुश्मन को देखने के लिए या ऑब्जर्वेशन करने के लिए भी बना है। इस साइड से देखेंगे तो इस साइड से भी दिखता है ये नज़ारा, जो झील है इसका भी दिखता है। इस साइड भी देख सकते हैं, सेम इस साइड ये बना है और इस साइड भी बना है। इधर से भी देखने का प्रयास करते हैं कैसा दिखता है किला। किला तो इतना ही है,
यहाँ से रोचक भी, जैसा कि देखने से पता चल रहा है कि काफ़ी रोचक ये जगह रही होगी उस इसको भी देखते हैं। इधर तो कुछ खास है नहीं, फिर भी देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ से तो ऐसा ही दिखता है ये। इधर से भी दिख रहा है, ये विंडो है छोटा सा, मुझे लगता है कुछ विंडो इसमें बंद भी कर दिया गया है समय को देखते हुए प्रतीत। और इसमें ऊपर किसी माता जी की प्रतिमा भी लगी हुई है, वो मिटा भी दिया गया है। इस साइड देखते हैं कैसा, और ख़ास कुछ नहीं है। इसको नीचे जाने के लिए है, यहीं से हम लोग नीचे चलने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। कहाँ नीचे इधर जगह है क्या? हाँ, तो नीचे चल रहे हैं, देखते हैं। इस साइड भी कुछ किले का ही महत्वपूर्ण हिस्सा होगा जो दिखेगा। इस साइड हम लोग आ चुके हैं। ये किले का पीछे का दौर है, तो यहाँ भी घूमने वाला है और सेम ही प्रोसीजर है। एक ये जो किले का सेकेंड दौर था वो है, यहाँ से अंदर निकल सकते हैं आने के लिए। इस साइड भी देखने का प्रयास करते हैं। किला काफ़ी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। पुरातत्व विभाग के द्वारा इसका टाइम टू टाइम मरम्मत वगैरह नहीं करवाया गया है, उसकी वजह से काफ़ी गिर गया है। और आगे हमें लगता नहीं कैसा कुछ इसमें दिखने वाला होगा। और ये मुझे जो लगता है ये पीछे का गेट है, ये जो अभी फ़िलहाल में। जी सर, बंद हो चुका है। ये उधर जाने के लिए शायद सही नहीं है, तो हम लोग वहाँ जाने का प्रयास नहीं करेंगे। इस साइड देखेंगे, ये कुआं है। ये महल के अंदर का शायद कुआं लगता है, पानी वगैरह पीने या नहाने के लिए। और भी किले से ऊपर हम चलने का प्रयास करते हैं, देखते हैं, क्योंकि रास्ताएं सही नहीं हैं। वो चढ़ने वाला है बिल्कुल ख़राब, ध्वस्त हो चुका है। यहीं से प्रयास करता हूँ चढ़ने का। काफ़ी डर लग रहा है क्योंकि दूसरी तरफ कुआं है और चढ़ने वाला भी ज़्यादा खास नहीं। ये किला से हम बिल्कुल पीछे पहुँच आए हैं। आगे चलने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या बना है। काफ़ी यहाँ पे बिल्डिंग गिर चुकी है, तो उसकी वजह से मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं दिखाने के लिए। ये किले का पीछे का गेट है। दुश्मनों की निगरानी करने के लिए ये पीछे का दौर है। देख सकते हैं कितना ऊंचा बना हुआ है। वो पीछे से यहाँ दुश्मनों की निगरानी यहाँ से भी की जाती होगी। तो ये यहाँ से भी देख सकते हैं, ये जो पीछे बाउंड्री दिख रही है वो किले का ही हिस्सा होगा, जो कि इस किले में घूमने या बगीचा टाइप का होगा कुछ, उसी को बनाया गया है। इधर से ये तालबेहट कस्बा दिखता है, जहाँ ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो यहीं पे किला ये स्थित है। इस साइड भी, इस साइड से देखने का प्रयास करते हैं, तो ये पूरा कस्बा दिखता है। किले के पीछे के दौर से अब हम बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, और इस साइड भी थोड़ा सा चल के देख लेते हैं, कोई दिखने वाला हो। आइए, थोड़ा नीचे उतरने का रास्ता होगा, देखते हैं, चलने का प्रयास करते हैं। और ये कुआं टाइप का काफ़ी
ये काफ़ी डर लग रहा क्योंकि दीवार पे कुआं है, तो थोड़ा हम चल के और थोड़ा प्रयास करते हैं। काफ़ी डर लग रहा है। ये देखो यहाँ पे विंडो छोटी छोटी बनाई गई हैं, ये दुश्मनों को निगरानी और वो आक्रमण ना कर पाएँ उसी को देखते हुए ये शायद बनाई गई होंगी। अब हम वापस चलने का प्रयास करते हैं, जहाँ से आए थे वहीं से हम वापस चलते हैं, देखते हैं कौन से रास्ता, दूसरी रास्ता से हम आए थे, दूसरी रास्ते का बाहर निकलने का प्रयास करते हैं धीरे धीरे। पुरातत्व विभाग के द्वारा इसकी टाइम टू टाइम मरम्मत नहीं की जाती, उसकी वजह से जंगल वगैरह हो गया है और ये काफ़ी अच्छा नहीं है। आगे भविष्य में किले को बनाए रखने के लिए, धरोहर को बनाए रखने के लिए मेरे हिसाब से पुरातत्व विभाग के द्वारा या हम लोगों के द्वारा, जो विजिटर आते हैं उनके द्वारा भी साफ़ सफाई किया जाए तो बेहतर है। अब हम बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे और चलने का प्रयास करते हैं, देखते हैं रास्ता है। और हम आपको थोड़ा किले से झील का नज़ारा दिखाते हैं, कैसा दिखता है यहाँ से, और देखने का प्रयास करते हैं। जो किला वगैरह बनते थे उस किले के पास में हमेशा झील, तालाब वगैरह रहते थे, तो मुझे क्या लगता है उसको देखने के लिए ये भी एक गेट है, जो निकास द्वार ही बोल सकते हैं। ये शायद किले के पीछे का या दूसरे साइड का, कई किला होता है उसमें एक द्वार, मुख्य द्वार होता है, उसके और भी द्वार होते हैं, तो ये द्वार हैं। ये गेट है एक, इसको बाहर निकलने के लिए या आक्रमण किला पे पड़ जाए तो गुप्त तरीके से बाहर निकलने का ये भी एक रास्ता है। आगे चलने का हम लोग प्रयास करते हैं। सर आइए चलते हैं, यहाँ से देखते हैं आपको हम। देखिए ये गेट लगा था, गेट शायद टूट चुका है, काफ़ी पुराना किला है। ये गेट यहीं पे लगा था, ये गेट है, बाहर निकलने का रास्ता है। यहाँ से निकलने का रास्ता था गेट के, किले के दूसरे साइड से। चलो हम बाहर ही चलते हैं सीधे। हम गए दूसरी की तरफ से थे और जो निकल रहे हैं दूसरी तरफ से निकल रहे हैं। तो किला काफ़ी बड़ा था लेकिन काफ़ी पुराना था, मरम्मत ना होने की वजह से काफ़ी टूट चुका है। फिर भी हमने पूरा कवर करने का प्रयास किया है और पीछे की कुछ गार्डन वगैरह जो पहले होते थे उसको देखते हुए नहीं कवर कर पाए हैं। बाहर चलने का प्रयास करते हैं, जहाँ से हम लोग इंटर किए थे मेन गेट से और उसके अंदर से, किले के अंदर, वहीं से चलने का प्रयास करते हैं बाहर। देख पूरा झील दिख रही है। धीरे धीरे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं बाहर। हर किले में एक मंदिर भी होता था, आज भी होते हैं। जब कहीं भी लड़ाई या कहीं भी किसी युद्ध वगैरह के लिए जाते थे तो भगवान का आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता था। उसको देखते हुए हर किले में मंदिर कंपलसरी होते हैं। जहाँ से इंटर किए थे वहीं पे आ चुके हैं, बाहर चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये मेन गेट से जब आए थे हम लोग
वहीं से एंटर किए थे यहाँ पे, तो वही गेट पे पहुँच आए हैं। इस सामने का जो गार्डन दिख रहा है, इस सामने का बगीचा हुआ करता था, ये पार्किंग हुआ करती थी। या इसमें अपने देश का झंडा भी लगा है और उस समय परेड वगैरह या कुछ सैन्य अभ्यास वगैरह यहीं पे करवाया करते होंगे। तो गार्डन भी बना हुआ है, तो ये वही बना हुआ है। ये देखो तालाब, वही जो झील बताए थे, तो झील है। धीरे धीरे हम लोग नीचे चलने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी ऊपर तक तो हम लोग काफ़ी थक चुके हैं। किले का दूसरा पार्ट हम कवर कर रहे हैं। ये जो गेट से सामने को हम गार्डन वगैरह दिखा रहे थे, तो उसी की तरफ चलने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कुछ किले का कुछ भाग इस साइड भी होगा। जब किले में हम आए थे तो वहाँ सुरक्षाकर्मी के द्वारा मेरा एड्रेस और आधार कार्ड नंबर वगैरह दर्शाया गया था। किले में हम कुछ ऐसी ना कुछ करें कि उसको, किले की सुरक्षा को देखते हुए, ये पेड़ भी है, इसलिए एड्रेस वगैरह वहाँ लिए जाते हैं। वो मेरे हिसाब से अच्छा भी है। सुरक्षा बनाए रखने के लिए उसको एड्रेस वगैरह लेना ज़रूरी है। एक और मंदिर है इस साइड। ये मंदिर है, ये झील है वही जो हम दिखा रहे थे। इस साइड से थोड़ा आगे सिर्फ बाउंड्री ही है और गेट का कुछ निकास द्वार भी और भी हैं, जैसे ये एक सामने दिख रहा है, ये भी और बाउंड्री है, बाकी तो कुछ है नहीं। हम अब बाहर चलने का प्रयास कर रहे हैं। बाहर का गेट है ये, चलो चलने का प्रयास करते हैं। वापस सब हम लोग मुख्य द्वार पे चल रहे हैं, बाहर निकलते हैं। ये मेन गेट है किले का। गेट काफ़ी बड़ा बना हुआ है। ये मुख्य द्वार है किले में जाने के लिए, एंट्रेंस प्रवेश। यहाँ से सबसे पहले आएंगे तो यहीं से किले के अंदर चलते हैं।